ये बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पर भरतपुर में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। उज्जैन के नगला गांव में चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस वक्त जो हम घटना आपके बारे में बता रहे हैं वो हुई है भरतपुर में उज्जैन नाम की जगह, जहां पर चार्टर्ड प्लेन ये क्रैश हो गया। फिलहाल ये अभी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये प्लेन आखिरकार किस कंपनी का था या कि कौन से एयरवेज है जो उसको फ्लाई कर रही थी, लेकिन फिलहाल इसमें कितने लोग सवार थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल तो आप लोकल पब्लिक को यहां पर देख रहे हैं जो मौके पर पहुंचे जब ये हादसा हुआ है। अब ये जानकारी मिलने बाकी है कि आखिरकार ये विमान कौन सा विमान था, किस एयरलाइंस या फिर किस कंपनी का ये विमान रहा होगा जो चार्टर प्लेन क्रैश हुआ है, कितने लोग इसमें सवार थे। लेकिन दो गंभीर हादसे हो गए। एक हो गया मुरैना, जहां पर इस वक्त बताया जा रहा है कि दो फाइटर जेट हादसे का शिकार हुए हैं और ठीक मुरैना से करीबी, आप भरतपुर अब जानते हैं करीब पड़ता है, तो भरतपुर में भी एक प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन ये चार्टर्ड विमान है यानी सिविलियन विमान रहा होगा। इसमें कितने लोग सवार थे फिलहाल ये देखना होगा, और ये क्या किसी एयरलाइंस का विमान था या किसी चार्टर्ड कंपनी। या ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या फिर किसी कंपनी का ये निजी विमान था जो इस वक्त क्रैश हुआ है भरतपुर में। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है जहां पर मुरैना में एक्सरसाइज के दौरान भारतीय एयरफोर्स के दो विमान क्रैश हो गए, मिराज 2000 और Su-30 MKI। जैसा कि हम बता रहे थे कि जो मुरैना इलाका पड़ता है ग्वालियर के पास पड़ता है, ग्वालियर में ही मिराज 2000 का बेस है और ठीक वहां से बताया जा रहा है उसके आसपास से विमान ने फ्लाई किया था। और Su-30 MKI और मिराज 2000 दोनों ही इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। फिलहाल पायलट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और किस वजह से ये दुर्घटना हुई है फाइटर जेट्स के साथ, इसको लेकर भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बहरहाल आपको जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो भरतपुर की है, जहां पर उज्जैन में एक चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुरैना हादसे में 2 पायलट बचाए गए हैं। 2 पायलट जो सवार थे, अब देखना है कि ये 2 पायलट थे, क्या वो मिराज 2000 के थे या फिर वो दोनों पायलट Su-30 MKI के थे। एक और बड़ी बात अब देखनी होगी कि राहत की बात है कि 2 पायलट्स बचाए गए हैं। अगर Su-30 में ट्विन सीटर होता है विमान, ट्विन इंजन होता है, उसी तरह से मिराज 2000 में भी सिंगल इंजन होता है, लेकिन उसके कुछ विमान सिंगल पायलट से उड़ाए जाते हैं, कुछ डबल ट्विन वो उसमें पायलट्स भी होते हैं। तो अब ये देखना है कि दोनों पायलट्स Su-30 MKI के थे या फिर ये मिराज 2000 के थे। हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़े। मनीष, ये तो राहत भरी खबर है कि 2 पायलट्स बच गए हैं। ये जानकारी मिल पाई कि 2000 के थे या फिर Su-30 MKI के? अमित, पहले तो हम आपको ये बता दें कि एक्सरसाइज का हिस्सा थे और एक्सरसाइज में पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की ये जो वेस्टर्न एयर कमांड और साथ में सेंट्रल एयर कमांड है काफी एक्टिव थी। और इसी के साथ जब ये फ्लाई किया अब से कुछ देर पहले ग्वालियर एयरबेस से Su-30 MKI और साथ में मिराज ने टेक ऑफ किया और मिराज ने टेक ऑफ करते हुए कुल मिला के 5 जो फाइटर एयरक्राफ्ट से उन्होंने एक साथ फ्लाई किया था और ये मैनोवर कर रहे थे। ग्वालियर से मुरैना की तरफ आते हुए मुरैना के एयर स्पेस में ये क्रैश हुए और क्रैश होने के बाद ये सीधा नीचे की तरफ गिरे। और अभी प्राइमा फेसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पूरा जांच पड़ताल की जा रही है कि मिड एयर कॉलिजन हुआ है या फिर कोई टेक्निकल स्नैक था जिसकी वजह से ये घटना घटी है। एक और बात, क्योंकि 2 फाइटर एयरक्राफ्ट और एक जो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल नियर बाय विसिनिटी में है एयर स्पेस के मुताबिक, तो इसीलिए इसकी पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। और जो फाइटर जो इस समय जो जानकारी हमें मिली है भारतीय वायुसेना के द्वारा, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि ये जो पायलट्स अभी इंजर्ड है, काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनको प्राइमा फेसी अभी उनका उपचार किया जा रहा है। वो Su-30 के हैं या फिर मिराज के हैं ये बहुत कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 2 पायलट्स को अभी इन्होंने रिकवर किया है और वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उनको जो पास ही का हॉस्पिटल है वहां पर उनको भेजा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है अमित, उसमें ये क्लैरिटी अब से कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा दी जाएगी कि ये क्या मिड एयर कॉलिजन था या फिर उसके बाद ये कोई टेक्निकल स्नैक था जिसकी वजह से Su-30 MKI और मिराज 2000 जिसे बालाकोट बॉयज के नाम से जाना जाता है, आपको याद होगा बालाकोट में जब स्ट्राइक हुई तो मिराज 2000 ने अपने स्पाइस 2000 बॉम्ब से पूरा जो जैश-ए मोहम्मद का अड्डा था उसको तबाह किया था और ग्वालियर एयरबेस ही उनका होम बेस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।